नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के विकास कार्यक्रम के बारे में कि हरियाणा सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए क्या क्या काम कर रही है। चुनावों में किए गए वायदों पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए कैसे उसे पूरा करने में सफलता पाई है। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में हम पहुंचे हैं। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में साइन हुआ MOU लगाने के लिए समारोह में विधिवत औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे। नम्र निवेदन दीप प्रज्वलन के लिए। डैम बनने से होगा सरस्वती का पुनरुद्धार। अनेक विद्वानों ने इसे संगीत की दात्री और विचारों की दात्रा कहा है। महाकवि कालिदास ने इसे मेघदूत और रघुवंश। आदिबद्री डैम बनने से 20 क्यूसेक पानी निरंतर सरस्वती। तमाम अधिकारियों का औपचारिक स्वागत एवं अभिनंदन करें श्रीमान अनुराग रस्तोगी जी। हर वर्ष 224.58 हेक्टेयर मीटर पानी का होगा भंडारण। इस शिवालिक रेंज में भी 12 छोटे डैम, जैसा एक ही आज साइन हुआ है, ऐसे 11 और हैं इसके अतिरिक्त। डैम के निर्माण से पानी दोनों राज्यों में सिंचाई के काम आएगा। श्रीमान मनोहर लाल जी हमारे, उनके साथ समझौता ज्ञापन में साथ में कला एवं संस्कृति। बांध बांधने से क्षेत्र में भूजल स्तर में आएगा सुधार। बारिश के दिनों बाढ़ की स्थिति से निपटा जा सकेगा। हरियाणा सरकार की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य के विकास के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए भी एक रूपरेखा बनाई। हरियाणा सरकार ने वर्षों पहले विलुप्त हुए सरस्वती नदी के पुनरुद्धार का सपना संजोते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आदिबद्री डैम को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचकुला के PWD विश्राम गृह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ आदिबद्री में डैम के निर्माण पर बातचीत की और इस समझौते ज्ञापन समारोह के दौरान कहा कि हिमाचल में आदिबद्री डैम के निर्माण से वर्षों पहले विलुप्त हुई सरस्वती नदी का पुनरुद्धार होगा। हिमाचल प्रदेश वास्तव में देवधरा है। ऐसे हमारे देवधरा से पधारे हुए हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम दास जी ठाकुर, हरियाणा विधानसभा में स्पीकर और पंचकुला से ही हमारे विधायक श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, और जिस जिले में ये आदिबद्री का स्थान आता है, क्योंकि स्वयं शिक्षा मंत्री जी बता चुके हैं कि इनका वहाँ उस इलाके से बहुत संबंध है, बहुत निकट का एक प्रकार से इन्होंने उसको देख करके सारा जो अपने मन में चित्र खींचा हुआ है दादी जी की कहानी से इन्होंने जो बात सुनाई है, ऐसे हमारे जगाधरी विधानसभा से विधायक और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी,
इसी क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रतन कटारिया जी, इन्हीं के साथ इस सारे क्षेत्र के साथ कुछ संस्थाओं का भी जुड़ाव है। जैसे जिक्र किया गया कि सरस्वती को लेकर के ही एक बोर्ड बनाया गया, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड। वो बोर्ड भी लगातार इस सारे कामों में प्रयत्न करके और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उनके सदस्यगण आदि बद्री, आदि केदार, मंत्रा देवी, कपाल मोचन, ये बहुत प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इन सब तीर्थों के लिए एक श्राइन बोर्ड भी बनाया गया है। उस श्राइन बोर्ड के सदस्य भी आज यहाँ आए हैं ताकि उनका भी सीधा संबंध इस सारे क्षेत्र से है। उन्होंने कहा कि आदिकाल से पूजनीय सरस्वती नदी के प्रवाह स्थल के आसपास धार्मिक मान्यताएं पुनः जागृत होंगी। इसके साथ साथ यह क्षेत्र तीर्थाटन के रूप में भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि आदि बद्री डैम बनने से 20 क्यूसेक पानी निरंतर सरस्वती नदी में प्रवाहित होगा। इससे पूरा वर्ष सरस्वती में पानी का प्रवाह रहेगा। मैं समझता हूँ आज ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक बहुत ही पवित्र कार्य की शुरुआत हो रही है। आदरणीय कंवरपाल जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सरस्वती नदी का जिक्र वेदों में भी, वेदों के साथ साथ में इतिहास में भी होने के बावजूद वो नदी जमीन पर नहीं दिखी। इसकी कई वजह रही होंगी, लेकिन आज भी सरस्वती नदी जो है वो उसका महत्व और उस महत्व के साथ साथ में जब भी हम किसी पवित्र काम की शुरुआत करते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, तो उसमें अगर हमारे नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात कहूं मैं, उसमें 3 नदियों का जिक्र सदैव होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और इस बात को लेकर के आज ये ऐतिहासिक पल है जब जिस सरस्वती को हम जमीन पर नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजहें यहां पर मुझसे पहले जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारी बताई गई, एक पवित्र प्रयास है ये आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया, और हम उसमें शामिल होकर के मिल करके उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रयास को, ताकि ये सरस्वती नदी जमीन पर दिखे और इसके अस्तित्व को जहां हमारे आज से पहले ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया, आज से पहले इतिहास के हिस्सों ने स्वीकार किया, और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी इसको स्वीकार करे, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का ही है। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले ले रही है। हरियाणा राज्य के विकास के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर आदि बद्री में डैम के निर्माण फैसले पर हस्ताक्षर किए। दोनों प्रदेशों की सरकार वर्षों से विलुप्त हुई सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए एकजुटता से कार्य कर रही है।
जिससे भविष्य में इसे डैम के निर्माण से दोनों प्रदेशों को लाभ मिले और पानी की कमी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह डैम हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें हर वर्ष 224.58 हेक्टेयर मीटर पानी का भंडारण होगा। इसका 61.88 हेक्टेयर मीटर पानी हिमाचल प्रदेश को तथा शेष करीब 162 हेक्टेयर मीटर पानी हरियाणा को मिलेगा। इस पानी को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया जाएगा। डैम से 20 क्यूसेक पानी साल भर सरस्वती नदी में प्रवाहित होगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के साथ साथ भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है। 61 हेक्टेयर मीटर जो है वो हिमाचल के काम आएगा। 160-62 हेक्टेयर 70% तो हरियाणा को पानी मिलेगा। उसको अगर मोटे अर्थों में बताना हो तो लगातार 8-9 महीने, 3 महीने तो पानी पर्याप्त रहता है बरसात के दिनों में, कोई कमी नहीं है। उस डैम के भरने के बाद भी पानी और बचेगा जाएगा, लेकिन 8-9 महीने लगातार उसमें से पानी हम लेंगे तो 20 क्यूसेक पानी लगातार उसमें धारा प्रवाह हो सकता है। बहुत अधिक नहीं है, लेकिन एक निरंतर प्रवाह अगर बनता है तो उसका एक श्रद्धा का भाव लोगों का जागेगा। और इसको हम निश्चित रूप से आगे जहां तक कैथल है, कैथल तक इसका जो मार्ग है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी सरस्वती का मार्ग लिखा हुआ बहुत जगह पर, उसको निर्बाध करेंगे, उसको धारा प्रवाह करेंगे। और आगे चलकर जो आज की घग्गर है, ये घग्गर नदी, यही उसका सरस्वती का रोड यानी कोर्स जो है, रूट कोर्स ये माना जा रहा है। उसके आगे क्या करना होगा देखेंगे, लेकिन वहां तक को इसको चलाएंगे ताकि ये पूरा कुरुक्षेत्र होगा, तीर्थ स्थल बन गया, पेवा है तीर्थ स्थल है। ऐसे ही स्थानों के ऊपर सरस्वती का जो आदिबद्री का स्थान है, तीर्थ स्थल है, इसका विकास होगा, लोगों को मान्यता बनेगी और एक यानी जिसको कहना चाहिए पर्यटन भी और एक तीर्थ स्थल का भ्रमण भी ये इसमें से बनेगा। दूसरा, डैम के शुरू होने से बारिश के दिनों में अत्यधिक वर्षा से पैदा होने वाली बाढ़ की स्थिति से भी निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से कालका से कलेसर तक का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। डैम के साथ साथ यहाँ झील बनने से बहुत से पर्यटक आएंगे। इससे दोनों प्रदेशों को लाभ मिलेगा। कि क्यों नहीं पर्यटकों के लिए कपाल का यानी कालेसर इधर कालका से लेकर के कालेसर तक शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, इसमें बहुत स्कोप है पर्यटन का। उसी में ये स्थान आता है और उसी में हमारा लोहगढ़ आता है। तो लोहगढ़ में भी बड़ा स्मारक बनाने की योजना है, ट्रस्ट के माध्यम से वो सब बनाएंगे ताकि जो वॉरियर्स, सिखों के वॉरियर्स की जो हिस्ट्री है उसका एक स्मारक वहां बनाया जाए, लोगों का श्रद्धा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के साथ साथ हिमाचल में स्थित आदिबद्री डैम के पुनरुद्धार के सपने भी संजोए हुए हैं। इस फैसले को पूरा करने के विचार से हरियाणा के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री ने आदिबद्री में डैम के निर्माण फैसले पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे आने वाले समय में इस डैम के निर्माण से 61.88 हेक्टेयर मीटर पानी हिमाचल प्रदेश को और शेष करीब 162 हेक्टेयर मीटर पानी हरियाणा को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर कई परियोजनाओं पर काम किया जाएगा, जिसमें हथनी कुंड बैराज पर डैम बनाया जाना भी शामिल है। इस डैम से बिजली उत्पादन के साथ साथ यमुना नदी में भी साफ पानी निरंतर प्रवाह संभव हो सकेगा। इस डैम में पहाड़ों से हथनी कुंड बैराज पर आने वाले पानी को संचित किया जाएगा, जिससे फसलों को बाढ़ जैसी स्थिति से भी बचाया जा सके। इस डैम के लिए एनओसी मांगी गई है। जल्द सर्वे का काम शुरू होगा। लोगों
का श्रद्धा का भाव जागे। कपाल मोचन पहले से ही बहुत बड़ा स्थान वहाँ है, तो वो एरिया तीर्थाटन के लिए भी बहुत प्रमुख स्थान है, जिसका आगे चल करके हमारे दोनों प्रदेशों को लाभ होगा। तो इस के नाते से ही काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि सरस्वती का ये जो स्वरूप है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल हम हरियाणा के लोग, न केवल देश के लोग, दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक पीठ भी बनाई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, कि उस पीठ में उसकी रिसर्च हो। 350 के लगभग ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं इनके, इसके ऊपर अलग अलग मैप्स हैं, अलग अलग कहानियां, अलग अलग सब आते हैं। तो उसको एक रिसर्च का एक सिस्टम बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जितने पुरातत्व स्थान हैं, पुरातत्व के जो स्थान है, वहां पर जो हड़प्पा की सभ्यता, जिसके बारे में कहा जाता था कि हड़प्पा की सभ्यता तो सिंधु नदी की घाटी के इर्द गिर्द है, आज ये लगता है कि सिंधु में तो स्थान कम है, लेकिन सरस्वती के आसपास उसके स्थान ज्यादा हैं। यानी उसकी जो संख्या बताई जा रही है, लगभग 633 में से 444 स्थान और सरस्वती के इर्द गिर्द ही हैं। तो इसलिए इसी एरिया की ये जो वेदों की संस्कृति है, जिसका ये आंकलन किया गया है, वो उसका भी विकास इसी सारे क्षेत्र में हुआ है। जो बताया कि वेदों में 70 बार सरस्वती का नाम आता है, वास्तव में ठीक बात है। तो इन सारी चीजों को इस महान नदी के एक प्रकार से दोबारा से पुनरुद्धार के नाते से जो ये योजना बनी है, इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूं, और विशेष तौर पर हमारे जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, इनको भी मैं इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक पहलू है ये सांस्कृतिक पहलू, तीर्थाटन का पहलू, ऐतिहासिक पहलू। एक दूसरा पहलू जो है वो भी हमको ध्यान करने की आवश्यकता है। जैसे बताया, पानी तो पहाड़ में ही आएगा, वर्षा ज्यादा हवा होती है, लेकिन पहाड़ में पानी रुकेगा नहीं, बह के नीचे आएगा। अब जब नीचे आता है तो अच्छा भी हम झेलते हैं, बुरा भी हम झेलते हैं। अच्छा तो यह है कि पानी हमको सिंचाई के लिए मिलता है, बुरा ये होता है कि थोड़ा सा ज्यादा आ जाए तो फसलों की तबाही भी पानी करता है। तो हमको तो दोनों तरफ से सतर्क रहना है, पानी का उपयोग भी करें और तबाही भी ना हो। बाढ़ भी स्थान स्थान पर आती है। हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग के लगभग 7 लाख एकड़ हरियाणा में वाटर लॉगिंग है। जहां पानी अधिक हो जाता है वहां वाटर लॉगिंग हो जाती है, वहां की फसल वैसे खराब हो जाती है। तो इस पहाड़ के पानी को बहुत बड़ा डैम तो अभी कोई एक तो कल्पना हमने की है, और वो योजना आज ही बताई है हमने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल को भी, और मुख्यमंत्री जी वहां थे ही, कि हथनी कुंड यमुना, इस हथनी कुंड का जो हमारा बैराज है वो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा पानी रुकता है, लेकिन वर्षा में 6 लाख से लेकर 8 लाख क्यूसेक पानी कभी कभी वहां आता है थोड़े दिन। अब उस पानी का उपयोग हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका थोड़ा पीछे एक बड़ा बांध हम बना करके, या इवन डैम बनेगा, डैम के वहां बिजली भी पैदा होगी, तो उसकी एक योजना मोटे रूप से कंसीव की गई है। मैं स्वयं वहां 2 बार होकर आया हूं कंवरपाल जी के साथ, क्योंकि वो क्षेत्र कंवरपाल जी के एरिया में आता है। तो उसके लिए हमने एनओसी मांगी है, और आज प्रिंसिपली मैं मान के चलता हूं कि इसकी एनओसी हमें कम से कम उसका सर्वे करने के लिए मिल जाए, बाकी बातें फिर करेंगे। तो ये एक एनओसी हमको मिल जाए तो वहां बहुत बड़ा डैम बनने से पानी की जो कमी आज, चाहे दिल्ली चिल्लाता है, क्योंकि दिल्ली के लोग भी पानी बार बार औरतों के बस चलता नहीं है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, तो कम से कम वो पानी की कमी भी पूरी हो सकती है। फिर यमुना के अंदर 3 महीने के बाद जो पानी आता है वो वेस्ट वाटर ही जाता है, गंदा पानी चलता है, तो यमुना कभी साफ पानी 9 महीने चलती नहीं है। लेकिन अगर हम 20 क्यूमेक पानी, कोर्ट ने आदेश दिया हुआ, वो पानी अगर छोड़ते हैं उस डैम से, तो फिर यमुना में भी धारा प्रवाह पानी चलेगा। आज की जो गंदगी है वो समाप्त होगी, कम होगी, और आगे खास करके मथुरा के साइड में जो पानी गंगा का है उसमें कुछ थोड़ा उपयोग करने लायक पानी भी वो हो सकता है। बिजली भी वहां बनेगी, वो हम आपस में बैठ करके तय करेंगे कि पानी का उपयोग जितना भी हिमाचल कर सकता जरूर उसमें से करे, क्योंकि सीमाएं हिमाचल की, पानी जहां है पास तो उपयोग होगा, ऊपर तो चढ़ाई हो नहीं सकती, तो ऊपर तो जहां इनको रोकना होगा अपने आप रोकेंगे, लेकिन उस पानी में से आसपास हिमाचल भी उपयोग करे। उसमें उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर लगता है, वो भी उपयोग कर सकते हैं, और उसमें हरियाणा और दिल्ली को पानी मिल सकता है। बिजली बनेगी, हम मिल करके उसका उपयोग कर सकते हैं, मिल करके उसको बना सकते हैं। 3 बड़े प्रोजेक्ट यमुना के अपर रेंजेस में पहले से बन रहे हैं, 2 तो बन रहे हैं, एक का भी एमओयू होना है, हमने सुना ही होगा, रेणुका, किसाऊ और लखवार।
उसके बाद चौथा ये बनता है तो पानी की बहुत समस्या इन सब प्रदेशों की समाप्त होगी, ऐसा उसमें से एक हमको लगता है। उन्होंने कहा कि मोरनी क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो चुका है। यहाँ पानी की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। इस क्षेत्र के नजदीक बहने वाली नदी पर छोटा डैम बनाकर पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। मोरनी क्षेत्र अब धीरे धीरे टूरिज्म के नाते से विकसित हो रहा है, लेकिन बड़ी कठिनाई अब पानी की है। पानी की इस कठिनाई को भी दूर करने के लिए आज हमने कहा कि एक जो पीछे नदी बहती है वहां भी कोई एक छोटा बैरियर, कोई डैम बन करके उस पानी का भी हम उपयोग कर सकें, इसका भी हमने आग्रह किया है। तो पानी का दोहन, पानी का उपयोग एक विषय, और सांस्कृतिक और हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसके अंदर लोगों की श्रद्धा है, उस नाते से तीर्थाटन को और बढ़ाया जाए, पर्यटन को और बढ़ाया जाए। इस नाते से हिमाचल सरकार के साथ हम मिलकर के काम करने वाले हैं। मुझे विश्वास है पूरा कि हिमाचल सरकार हमको पूरा सहयोग करेगी, जिसमें से परस्पर दोनों ही प्रदेशों को लाभ होगा, और इस नाते से पानी की जो आवश्यकता है वो सबकी। हरियाणा सरकार और हिमाचल सरकार कई परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रही हैं। इस परियोजना में सरकार की ओर से प्रदेश में डैम के निर्माण पर कार्य की सूची तैयार की गई है। इस डैम के तैयार होने से यमुना नदी और सरस्वती नदी में साफ पानी का निरंतर प्रवाह संभव हो सकेगा और आने वाले समय में फसलों को बाढ़ जैसी स्थिति से बचाया जा सकेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आदि बद्री डैम दोनों प्रदेशों के लिए सिंचाई व पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करेगा। सरस्वती नदी में जल के प्रवाह से धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र विकसित होंगे। इसी कड़ी में आज हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के बीच आदि बद्री डैम को लेकर एमओयू हुआ। आने वाले दिनों में इस परियोजना से जुड़ी सभी औपचारिकता पूरी करके इस डैम का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार साथ मिलकर कई अन्य परियोजनाओं की भी रूपरेखा तैयार कर रही है। इससे दोनों क्षेत्र में पर्यटन विकसित होगा। वेदों में 70 से ज्यादा बार सरस्वती नदी का जिक्र हुआ है, और सरस्वती वंदन के साथ आज भी हम जो भी कार्यक्रम जो भी शुरू करना होता है उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए, जब इस काम को आगे बढ़ाने की बात आई, सही मायने में सच कह रहा हूं कि मैंने भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के कभी सोचा नहीं था। मनोहरलाल जी से कभी मिलना होता था। इन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ पर एक, हमारे यहाँ और आपके इसमें हरियाणा और हिमाचल के इलाके के साथ एक स्थान है आदि बद्री, और मैं बहुत ज्यादा इस नाम से परिचित नहीं था। जब इन्होंने जिक्र किया मैंने हाँ कि, मैंने कहा थोड़ा बहुत सुना है लेकिन ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। तब इन्होंने पूरा उसका इतिहास जो है ऐसे शुरू किया हमारे समक्ष बोलना, और मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने इसमें एक प्रयास किया है, एक यात्रा यहाँ पर जो इस सारे काम के लिए किसी वक्त शुरू हुई थी, शायद मुझे याद नहीं है कि किस वक्त शुरू हुई थी, लेकिन 1987 में 1987 में
जिसमें आपने एक बहुत लंबी यात्रा करने के पश्चात सरस्वती के अस्तित्व के लिए जो है वो जो अध्ययन भी किया और उसमें डॉक्टर विष्णु वाकणकर जो एक विशेषज्ञ दल के रूप में आदि बद्री से कच्छ तक 1 महीने के शोध यात्रा पर गए थे वो, और उस दौरान जो है वो आप भी उस यात्रा के एक हिस्से के सहयोगी बने। और इस यात्रा में उस वक्त जो है माननीय दर्शन लाल जैन भी आपके उसमें साथ जुड़े, और सब लोगों ने आप लोगों ने इस सारी चीज को लेकर के उस वक्त बहुत गंभीरता से चिंतन किया, मंथन किया कि कभी अगर आपके मन में, शायद मुझे लगता कि ये भाव सदैव रहा होगा कि कभी अगर अवसर मिला तो इसको सार्थक करने की एक पहल हमको करनी चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए। तो आज मैं समझता हूं कि उस दिशा में ये एक पहल और एक प्रयास जो है सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव इस बात के लिए प्रयत्न रहता है कि नदियों को जोड़ने की बात और नए कॉन्सेप्ट के साथ नई चीजों को लेकर के वो हमेशा सदैव बात करते हुए आप अपने जो काम की शैली उनकी है, काम करने का तरीका, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और उन्होंने 3 अप्रैल 2014 को कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इस बात को कहा था, सरस्वती नदी का जिक्र और उसका महत्व, उस पर उन्होंने उस वक्त बात कही थी। और उन्होंने जो कहा था उसका मेरे सामने में यहां पर एक कोट है। उन्होंने कहा था कि हरियाणा का किसान सालों से कह रहा है कि सरस्वती नदी नाला बन गई है। देश की हरित क्रांति का नेतृत्व जिसने किया था, जहां कभी पानी की किल्लत नहीं होती थी, आज यहां का किसान पानी के लिए तरस रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 को आपके हरियाणा के ही यहां पर कुरुक्षेत्र में आकर के अपनी बात कही थी। और उसमें आगे बढ़कर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और जिक्र किया था। 2018 में प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए भवन का जब उद्घाटन कर रहे थे, तब भी उन्होंने सरस्वती का जिक्र किया था। और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग तो सरस्वती के अस्तित्व को नकारते थे, मगर स्पेस टेक्नोलॉजी नया रास्ता दिखा रही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में भी इस बात को लेकर के ये सरस्वती का अस्तित्व को पूर्ण रूप से साकार करना, उस दिशा में प्रयत्न किए जाएं, प्रयास किए जाएं, ये भाव उनकी बातों से निश्चित रूप से झलकता है। हमें खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हम इस पुण्य के कार्य में जो सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है, उसमें हिमाचल और हरियाणा दोनों मिलकर के उसमें आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार साथ मिलकर कई अन्य परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर रही है। वर्षों से विलुप्त सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए योजनाएं तैयार कर आदि बद्री डैम के निर्माण पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दोनों प्रदेशों की सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से आने वाले समय में फसलों को बाढ़ की स्थिति से बचाया जा सकेगा और आसपास के क्षेत्र तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो सकेंगे।
डैम के निर्माण से दोनों प्रदेशों को लाभ होगा। इसके लिए दोनों प्रदेश सरकारों की ओर से इस परियोजना से जुड़ी सभी औपचारिकता पूरी करके इस डैम का शिलान्यास किया जाएगा। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।